52 दिवसीय वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा आज भी जारी। जम्मू से 4,627 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ पहलगाम और बालटाल के लिए। अभी तक कुल जो है 2,31,016 यात्रियों ने किए हैं दर्शन। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। नियमित कार्यक्रम जो वार्षिक बाबा अमरनाथ की यात्रा के आरंभ होने से सुबह हमने ये कार्यक्रम आपके लिए लाया ताकि आपको मालूम चल सके कितने श्रद्धालु गए हैं, क्या स्थिति है। उस क्रम को जारी रखते हुए अब इस क्रम में जो कुछ घटना जम्मू डिवीजन में आतंकवादियों ने की हैं, सुरक्षा बल कई बलिदानी हुए हैं, कई गंभीर रूप से घायल हैं। न केवल जम्मू डिवीजन में, दक्षिण कश्मीर जहां पर वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा एक तरफ से दक्षिण कश्मीर में चल रही है, दूसरी तरफ से सेंट्रल कश्मीर में चल रही है, वहां भी आतंकवादी जो घटनाएं हो रही हैं वो इसमें जोड़ना आवश्यक था ताकि आपको मालूम चल सके कि श्रद्धालुओं का जो मनोबल है वो सातवें आसमान पर है, उन्हें पूरे भोले शंकर पर आस्था है, इसीलिए यात्री डेली आ रहे हैं। कल भी 24,000 यात्रियों ने दर्शन किए, मगर साथ ही साथ आतंकवाद बढ़ता है और इस पर अब चिंता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी भी बहुत गंभीर शब्दों में गहरी अपनी संवेदना प्रकट की है जो कठुआ में आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें जो 5 बलिदानी हुए सभी उत्तराखंड के हैं, कुछ घायल हुए हैं। पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर दी गई है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, थल सेना अध्यक्ष ने, सभी ने इसकी घोर निंदा करते हुए कहा है आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसी ही उम्मीद है। चूंकि ये जो हमला कठुआ क्षेत्र में हुआ है, ये जिस तरीके के हमला बला जिला रियासी में शिव खोड़ी के भक्तों के बस पर किया गया, ठीक उससे मिलता जुलता ये हमला है। और एक बात और प्रमाणित हो गई है, जो आतंकवादी हैं, सूत्र बताते हैं इनकी संख्या लगभग 16 है। ये 6 से 10 ग्रुपों में बटे हुए हैं, गाइड इनके साथ हैं और ये हमला अभी तक जो करते हैं वो दोपहर 3 से 6 बजे के बीच करते हैं और ये सारी समीक्षा की जा रही है। और जिस तरीके से ये हमला हुआ और अब इसमें खबर है काफ़ी ज़्यादा देश ने और जो देश के रखवाले हैं, प्रभारी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन्होंने इस पर बहुत गहरा मंथन किया है। जहां एक तरफ रक्षा राज्य मंत्री एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ 16वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा जो नगरोटा में स्थित है, उन्होंने भी गलौती क्षेत्र जो सेना का शिविर है राजौरी क्षेत्र में, वहां डेरा की गली में भी दौरा किया है। जम्मू क्षेत्र में ये 5वां जो हमला है उस पर एक गहरी समीक्षा तो की जा रही है। जहां तक इस हमले की बात है, उसमें न केवल 16वीं कोर के चीफ बल्कि नॉर्दर्न कमांड के चीफ और साथ ही साथ थल सेना अध्यक्ष और चीफ ऑफ स्टाफ के साथ जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान और उसके साथ उपेंद्र द्विवेदी रक्षा जो चीफ हैं वो भी लगे हैं पूरी जानकारी देने। यही मसनी रक्षा सचिव गिरधर नाम है, वो भी पूरी समीक्षा कर रहे हैं। इस सरकार में कोई भी अभी ऐसा मंत्री नहीं है जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हो रक्षा। ऐसा कि एक समय जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो राजेश पायलट को आंतरिक सुरक्षा मंत्री राज्य मंत्री बनाया गया था, सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ करते थे। हालांकि इस समय भारत सरकार में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो पूरी तरीके से वो भी एक्टिव हैं और ये सब देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्थिति बनी हुई है, पहले भी जो हमला हुआ था उसको सब मिला के देखा जा रहा है। अब ये जो हमला हुआ है, ये जो सेना की गाड़ी थी उसके बताया गया है कि जब सेना की गाड़ी चल रही थी, खबर यह है कि 2 सैनिक ट्रक थे, एक पहला, उसके कुछ दूरी पर दूसरा ट्रक भी सेना का इस क्षेत्र में जा रहा था। खबर ये बताती है, सूत्र बताते हैं कि उस समय एक तेजी से टिप्पर जो था दूसरी दिशा से आया, इसके कारण से सेना के जो 2 वाहन जा रहे थे थोड़ी चढ़ाई पर थे, उन्हें थोड़ा अपना स्पीड कम करनी पड़ी। तभी आतंकवादी जो है
वो दनदनाते हुए आए, क्योंकि पहाड़ी ऊपर क्षेत्र में थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की। पहले कहते जो ग्रेनेड फेंका, वो ग्रेनेड जो है, जो आर्मी वाहन था बड़ा, जो 3 टन कहा जाता है, उसकी तरपाल पर गिरा और वहां से ग्रेनेड अंदर फटा और उससे ज्यादा नुकसान हुआ। अब और भी बहुत सी चीजें इस हमले के बाद, क्या सेना के जो वाहन हैं बड़े बड़े वाले, क्या उनको अब ऊपर से बुलेट प्रूफ किया जाना चाहिए, ये बहुत सी अब समीक्षाएं होंगी। क्योंकि ये जो ऊपर तरपाल लगा है, अगर ग्रेनेड फेंका गया था, वो अगर ग्रेनेड जो अगर ऊपर बुलेट प्रूफ कवर होता तो ग्रेनेड असर नहीं कर सकता था। खैर, अब बातें ही चल रही हैं, मगर ये नहीं हम कह सकते कि सांप चला गया, लकीर पीटी जा रही है। हर जगह कमियां होती हैं, उसको सुधारा जाता है और कहा जाता है कि पहली जो गलती कहीं हो गई है, दूसरी गलती पहली गलती को सुधारने के लिए ना की जाए। अब ये भी जब पता लगा है कि इनके गाइड थे, ये जो बातें बहुत से संकेत करती हैं, मगर इसमें कतई आप कहें कि कहीं किसी की कोताही नहीं, कोई सरकार नहीं चाहती है, कोई सुरक्षा एजेंसियां नहीं चाहती है उनसे कोई कोताही हो। मगर कुछ हमलों में सीखा जाता है। ये जो हमला बदनोता 150 किलोमीटर दूर कठुआ के तहसील लोही मलार में हुआ, यहाँ से कई क्षेत्र हैं और इस क्षेत्र में अब पूरी तरीके से इन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ पाने के लिए, उन्होंने कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए खबर है 6000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। और इससे पहले भी जो हमले हुए थे उसमें अगर आप कहें कि इसमें एक जो सैडा सलाह गांव में हुआ था, हालांकि वहां पर इसी कठुआ में 2 आतंकवादी मार गिराए गए थे 10 और 12 जून के बीच। डोडा में पुलिस चौकियों पर, सुरक्षा बलों के चौकियों पर हमला हुआ था। ये भी बहुत कुछ संकेत कर रहा है। जहां तक अगर हम बात करते हैं उधमपुर डोडा सीमा पर, तो जहां पर ये सुएज धार है, आतंकियों का शरण स्थली बताया जाता है। कठुआ, उधमपुर, बसंतगढ़, डुड्डू होते हुए ये आतंकवादी जब स्योज धार पहुंचते हैं, और स्योज धार होते हुए ये समुद्र तट से 11,000 फीट ऊंचाई पर है, टुड्डू से 5 किलोमीटर आगे तक सड़क है, उसके आगे 10 घंटे का पैदल रास्ता है, दुर्गम रास्ता है। ये स्योज धार से जंगल से होते हुए डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग पहुंचता है। यहाँ पर अभी भी खाना बदोश, गुज्जर, बकरवाल चरवाहे हैं और इसके आगे जो है वो क्षेत्र मछेड़ी, लोई, मल्हार, लोहाई, जागीर होते हुए उधमपुर जो जाता है। और यहाँ से कुल मिलाकर इससे पहले कठुआ जिला से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चीचरू गला से एंटर होकर संगू, रायचक, कदवा, कड़ोड़ा, लोदरा, सेरी गला, ललोन गला, चनाली घाट होते हुए डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग भी आतंकी पहुंच जाते हैं। और सूत्र बताते हैं उन्होंने अब अपने ठिकाने इन क्षेत्रों में बना लिए हैं, जो बहुत ही गंभीर है। क्योंकि इलाका ऐसा है, ये पहले कभी भी सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने इधर कम की। एक समय था जब डोडा में आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब इसी भारतीय जनता पार्टी ने जेल भरो आंदोलन किया था एक विषय को लेकर, डोडा को सेना के हवाले करो। भारतीय जनता पार्टी की जेल भरो आंदोलन से तब जरूर डोडा को सेना के हवाले करके छावनी बना दी गई थी, जो 16वीं कोर के अधीन आती है। पूरी वहां पर एक कोर बनाई गई है, उस तरफ भी बनाई गई है रियासी। आपको याद होगा रियासी में जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी 1996 से 2002 तक, तब रियासी के क्षेत्र में जो घातक हमला हुआ था, कई हिंदुओं को नरसंहार काट कर दिया गया था उस क्षेत्र में भी। उसके बाद सक्रियता हुई जो जिला रियासी का था। इससे पहले जिला राजौरी में भी नरसंहार हुए थे और डोडा, किश्तवाड़ में भी हुए थे। अब एक बार पुनः जिस तरीके से आतंकवाद चरम सीमा पर गया है, इसको निपटने के लिए तैयार है। मगर कभी कभी कुछ सवाल सामने आन खड़े होते हैं
कि जब हम ये कहते हैं जैसे अभी दक्षिण कश्मीर में कुछ अच्छे आतंकवादियों को मार गिराया गया, हमारे उसमें जांबाज कमांडो भी बलिदानी हुए, उस वक्त जब बयान आता है कि हमने आतंकियों की कमर तोड़ दी, आतंकवाद समाप्ति की ओर है, तभी दूसरा हमला हो जाता है। जब जब ऐसे बयान आते हैं तब तब ऐसा होता है। बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन, राज्य के पुलिस महानिदेशक पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आतंकवादियों के खात्मे में सूचना देता है या जानकारी देता है उसे वो सम्मानित करते हैं। मगर यहाँ जो ऊपर क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल ये लोग हैं, ये दो पार्टों के बीच फंसते पिस रहे हैं। और ऐसी ही घटना कारगिल में हुई थी, जब एक चरवाहे ने, गडरिये ने ये जानकारी जो दी थी, पुलिस को दी थी। पुलिस ने जब राज्य सरकार, तब भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, तब जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार के संबंधित मंत्रियों ने, अधिकारियों ने सेना को कहा था, तो खबर है सेना ने उन गडरियों को एक उत्साह देने की जगह उनकी प्रताड़ना की। इससे कई जो है डर भी जाते हैं, क्योंकि वो दो पार्टों के बीच फंसे हैं। सुरक्षा बल अपनी जगह सही है, मगर कुछ ना कुछ अब ऐसा करना होगा, इस पूरे डिवीजन में फैले हुए आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना होगा। प्रयास जारी हैं। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं या हमारी सुरक्षा बलों में ताकत नहीं है। वी आर मोर सफिशिएंट, मगर बहुत सी रणनीति को आपको बदलने की आवश्यकता है। अब देखते हैं कि किस तरीके से सरकार आने वाले समय में, हम आशावादी हैं कि सरकार इन आतंकवादियों से निपटती है। इस कार्यक्रम की यही समाप्ति। नमस्कार।